इज़राइल और हमास युद्ध से भारत के लिए अगर सबसे कोई बड़ी सीख है, वो ये है कि हमारे पास ऐसे मिसाइल्स का होना बहुत अच्छा है, जिससे ज़रूरत पड़ने पे दुनिया के अलग-अलग देशों के अलग-अलग हिस्से को हम टारगेट कर सकें। लेकिन उससे बड़ी ज़रूरत हमारी ये है कि हम खुद को कैसे बचाएँ? दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से अगर बेहतरीन मिसाइल हमारी तरफ फेंकी जाती है, तो हम अपने सीमा को कैसे सुरक्षित रखें, लोगों को कैसे सुरक्षित रखें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। इसके लिए अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम का होना ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, एक तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, मतलब पागल है, प्योर पागल है। जैसे दूसरी तरफ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो चाइना, जो खुद को दुनिया में एक सुपर पावर की तरह एस्टैब्लिश करने पे तुला हुआ है, और उसका टारगेट कहीं न कहीं भारत है, क्योंकि वो जानता है भारत को अगर कहीं भी बीट करेंगे तो दुनिया में हमारा नाम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। तो ऐसे समय में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम खुद का हम डेवलप करें। एक रिपोर्ट के अनुसार से डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग स्टेल्थ फाइटर, ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे रडार से डिटेक्ट नहीं कर सकता वैसे को भी, कुछ दूसरे एयरक्राफ्ट ड्रोन्स को, क्रूज मिसाइल्स को, ऐसे सभी प्रकार के डेडली वेपन्स को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस तरीके के एयर डिफेंस शील्ड पे भारत सरकार अर्थात डीआरडीओ जो है वो बहुत पहले से काम कर चुकी है। इसका नाम दिया गया फ़िलहाल LRSAM, जो कि आने वाले समय में जब डिप्लॉय होगा तो इसका नाम हो सकता है कुछ और चेंज किया जाए, फ़िलहाल इसी नाम से इसको जाना जाता है। इसको भारत सरकार ने मई 2022 में परमिशन दिया था इसको बनाने का, और मिशन मोड में इसका काम चल रहा है, मतलब बहुत तेज़ी से जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको डेवलप होने की बात हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, वो 5 इसके स्क्वाड्रन को प्रोक्योर करेगी, जिसकी कॉस्ट 21,700 करोड़ रुपए के आसपास में आने वाले हैं। सबसे अच्छी बात इसकी है कि लॉन्ग रेंज सर्विलांस एंड फायर कंट्रोल रडार से लैस है। इसका मतलब ये होता है कि लंबी दूरी से 350 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर से आराम से ये किसी भी इनकमिंग मिसाइल्स, किसी भी थ्रेट को डिटेक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, और एक साथ 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर अलग अलग रेंज पे ये अपना काम बखूबी कर सकता है। अगर इसकी एक्यूरेसी की बात करते हैं, तो एक साथ अगर बहुत सी मिसाइल्स इसको मिलती है तो वहाँ पे 80% से ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी होगी। लिखा हुआ है नॉट लेस देन 80%, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। जबकि अगर सिंगल शॉट मिसाइल की बात करते हैं तो 90% से ज़्यादा की इसकी एक्यूरेसी होगी। हर 10 में से 9 मिसाइल अपने बिल्कुल ठिकाने पे जाएगा, और भारत को एक पूरी तरीके से बेहतरीन शील्ड प्रदान करेगा। ये भारत के लिए ज़रूरी क्यों है? समझिए बात को। चाइना और पाकिस्तान का थ्रेट तो है ही है। साथ में सबसे बड़ी बात है कि हम अगर S-400 खरीद रहे हैं रसिया से, जो कि ऑलरेडी इसको हम ऑर्डर दे चुके हैं, कुछ बैटरीज़ इसकी मिलने की संभावना भी है, लेकिन आप जानते हैं कि रसिया किस तरीके की चीज़ों में उलझा हुआ है। तो इसलिए अपना इन हाउस इसका प्रोडक्शन हमारे पास होना चाहिए, अपना शील्ड होना चाहिए, जिससे कि दुनिया में कोई भी उथल-पुथल मचे तो हमारे सिक्योरिटी कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। यूएस ने अपना थाड बना लिया है, इज़राइल ने अपना आयरन डोम बना लिया है, S-400 रसिया ने अपना बना लिया है। हमारे पास भी इसका होना चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।